दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले क्लास में कहाँ तक किया था? पिछले क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया था कि इमेज को कैसे ट्रैक किया जाता है, हमारे यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। उससे आगे आज हम चलते हैं डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक है और हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज कैसा बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने टाइम बचाने के लिए डायग्राम पहले से ही बना दिया है ताकि यहाँ पे टाइम ना लगे, मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस करूँगा। 6 केस होते हैं, एक स्पेशल केस होता है, उसको मैं आगे अभी समझाऊँगा। पहले ये आप 5 केसेस समझें कि क्या है। तो ये अभी हम का बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर या इसी को आप कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, मैंने समझाया था क्यों बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहला जो पोजीशन है वो है इन्फिनिटी पे। यदि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी कहने का मतलब कोई अनंत, इन्फिनिटी कहने का मतलब बहुत दूर नहीं, ठीक है, कोई ना कोई एक पार्टिकुलर लोकेशन होगा बट उसका डिस्टेंस हमें नोन नहीं है, ये कहने का मतलब ये है। तो इन्फिनिटी से आपको पता है, इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्या कोई भी रे आती है तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और क्यों होती है वो हमने बताया है, क्योंकि एंगल 0 हो जाता है दोनों के बीच में। तो कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, वो इन्फिनिटी से रे आ रही है तो उससे रे कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। बिल्कुल पैरेलल रे आ गई तो पैरेलल रे। अब रूल, आप जो 3 रूल मैंने बताया था ना, 3 रूल मैंने बताया था कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो मिरर पे पढ़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यदि पोल से जा रही है तो वो सेम एंगल से वापस आती है, और यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस उसी पाथ पे आती है, और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसी पाथ पे फिर वापस आती है। ये सब हमने सब रूल डिस्कस कर लिए हैं, और यदि आपको रूल पता है तो फिर आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और एक और जो मैंने कल पढ़ाया था इमेज फॉर्मेशन की, 2 रे कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसी भी पॉइंट का आपको इमेज पता करना है तो उसके लिए आपको 2 रे चाहिए। तो उसी रूल को लगा के हमने यहाँ पे डायग्राम इजी बना सकते हैं, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी से रे आती है, पैरेलल आती है, ये हमने समझाया है। पैरेलल आई फोकस से पास करेगा, इधर से भी पैरेलल आई, ये भी फोकस से पास करेगा। मतलब 2 ही रे चाहिए हमें इमेज बनाने के लिए। तो मतलब इमेज कहाँ बनेगा, यदि अपना आँख यहाँ पे रखेंगे, मैंने बताया था ना कि आँख जहाँ पे आपको आई देखना हो उसके आई यहाँ पे रखो और हमें देखना है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें दिखेगा कि ये रे और ये रे, ये जो दोनों आंखों में रे जाएगी, इसको ये रे क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा। और बैक ट्रैक करके क्या करता है, कॉमन पॉइंट को ढूंढता है। तो उसको कॉमन पॉइंट कहाँ मिलेगा, इसी फोकस पे मिलेगा। तो इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा, यदि इन्फिनिटी पे हो तो उसका फोकस बनेगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज बनेगा फोकस पे। और कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज का बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, कहने का मतलब। और उसका नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे जो है वो तो पॉइंट साइज का हो सकता होगा, लेकिन इसके बाद जो फर्दर होगा वो इन्वर्टेड होगा। समझ में आया? तो ये है कॉनकेव मिरर का फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, मिरर का। अब इन्वर्टेड और इरेक्ट का होगा। अब एक और आता है, रियल होगा या वर्चुअल होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो रियल बताइए कैसा होगा, ये रियल रे से बन रहा है तो ये रियल रे रियल होगा, रियल रे से कटा, इसके जो कॉमन पॉइंट है वो रियल रे से बन रहा है, तो हमारा इमेज जो होगा वो रियल होगा। चलिए, बियॉन्ड द सी होगा तो बियॉन्ड द सी होगा, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे बियॉन्ड, मतलब अब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया है, हमने ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे बुला लिया है। तो जब हम इसको फाइनाइट डिस्टेंस पे बुला लिए तो अब क्या होगा, फिर से वही सेम रूल लगाएंगे, और सेम रूल लगा के फिर हमने यहाँ पे पैरेलल किया इसको, और ये फोकस से पास करेगा, और ये फोकस से पास करेगा। और आप जानते हो कि एक रे और चाहिए इस पॉइंट को। हाँ, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था ये तो फोकस पे बन गया, ठीक है। यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है ये तो इन्फिनिटी से आ रहा था, इस वजह से हमने इसका ए बी नाम नहीं दिया। बट यहाँ पे अब हमें ऑब्जेक्ट, हमने खुद इसको एक फिक्स्ड फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, तो इसका साइज में मान लेते हैं, नाम दे दिया ए और ए एंड बी। तो इसका इमेज भी क्या बनेगा, पहले तो आप ए डैश का बनाइए, ए का बनाइए,
तो ए का ये इमेज हमने बनाया ए डैश, ये हमने पिछले क्लास में बताया था। इस पॉइंट से दो रे लो, एक रे इधर पैरेलल जाएगी, इधर आएगी, फिर एक फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और ये यहाँ कट जाएगी। तो यहाँ पे जब आँख आप रखोगे तो इसको कॉमन पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो ये ए डैश को कहाँ देखेगा, ए डैश को इसको यहाँ पे देखेगा कॉमन पॉइंट पे। ओके, ए डैश को कॉमन पॉइंट पे देखेगा। और बी डैश को बनाने के लिए मैंने बताया था कि जी कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो इसका बी का जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रेज आती है वो वापस उसी पे आती है, और ये परपेंडिकुलर होता है, इस वजह से ए से परपेंडिकुलर पाओ, जहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहाँ पे ये कट करेगी वहाँ पे बी डैश हो जाएगा। ओके, तो ये इसका भी यदि लिखोगे। और हाँ, ये जो मैं यहाँ पे टेबल नहीं लिखा हूँ, जो आपके बुक में भी गिवन है, बट वैसे मैं देखो ज़्यादा मैं लैंग्वेज यूज नहीं करता, मैं समझाता ज़्यादा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि लैंग्वेज लिखूंगा फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए नहीं लिखता, क्योंकि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट करने का आपको ज़रूरत है नहीं कि एक ही चीज़ को लिखो। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ही चैप्टर एंड होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, जो मैं एज इट इज़ पढ़ा रहा हूँ यही आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको लिखने पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, समझने पर जोर देना है, ठीक है। और यदि किसी को लगता है कि वो अपना नोट्स प्रेफर करते हैं तो वो और वेल एंड गुड होता है, अपना नोट्स तो फिर अपना ही होता है। तो जिनको जो बनाना चाहते हैं नोट्स वो बना सकते हैं, और अदरवाइज आप समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लिखा हुआ तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, बुक से भी नोट्स बना सकते हैं, और मैं तो फिर दूंगा ही। तो इसलिए ये जो मैं पोजीशन जो बता रहा हूँ, इमेज कैसा होगा नहीं होगा, ये सब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, ये हाँ आई हमने यहाँ रखा, तो इसको ये किधर ट्रैक करेगा, ये ट्रैक करेगा, ये रे इधर से आ रही है और ये रे इधर से आ रही है, इसको बैक ट्रैक करेगा, इसको कॉमन पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, तो ए डैश का इमेज यहाँ पे ये देख लेगा, और बी का जो डैश का इमेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा इसके परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इमेज किसका, ए बी, ए डैश बी डैश। अब ये रियल है या वर्चुअल है, तो ऑब्वियस सी बात है रियल रे से बना है, तो यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तो ए डैश बी डैश का यहाँ पे स्क्रीन पे फिगर बनेगा। सो इस वजह से ये रियल इमेज है। ओके, और कैसा है, अब ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ये डिमिनिश्ड है, छोटा है ऑब्जेक्ट से, अभी भी क्या है, छोटा है, बट डिमिनिश्ड हो गया ये। ओके, और इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो इन्वर्टेड है, क्यों, ऑब्जेक्ट इधर है और ये इस तरफ है। तो ये चीज़ हमने देखा। सी पे आते हैं, एट सी पे अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि हमने लाया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या देखते हैं कि यहाँ से एक पैरेलल रे पास किया, ये पैरेलल रे पास किया है, फोकस से पास करेगा, ये पैरेलल रे फोकस से। और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, ये जो आप इमेज फॉर्मेशन बना रहे हो ना डिफरेंट पोजीशन में, ये एरो लगाना मत भूलना, नहीं तो एरो पे भी नंबर कट जाते हैं, एरो लगाना नहीं भूलना है। ये तो इसको एकदम ध्यान कर लो, गांठ बांध लो। यदि आपने एक भी लाइन में नहीं एरो लगाया, एक भी रे में नहीं लगाया, तो आपका नंबर कटने का चांस होता है। यही सब छोटी छोटी चीज़ आपको फुल मार्क्स दिलाता है, ठीक है। आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो। मिरर बना दिया, उसको ऐसे कलर नहीं किया, ऐसे मार्क नहीं किया, तो फिर इस पे भी नंबर कटेंगे, ठीक है। और एक और दो देखो, एक छोटी और बात है कि कोई बच्चा देखता हूँ कि ऐसे बनाएगा, ये मिरर रखेगा और इतना फोकस कर देगा, और यहाँ पे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस का पोल के बीच में इतना डिस्टेंस दे दिया और इसके बीच में इतना दे दिया, जबकि हमें पता है कि ये जो एफ है ये इसका मिड पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो एटलीस्ट ऑलमोस्ट, यदि आप एग्जैक्ट नहीं बनाओ तो ऑलमोस्ट तो इतना तो लगना चाहिए ना कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये सब, क्योंकि आप यदि बिल्कुल इधर बनाते हो तो उसको पता हो जाता है कि मतलब इसका मतलब इसको पता नहीं है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, मैंने प्रूव भी कराया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल माइंड में मेकअप करके रखना है। तो यहाँ से रे गई और ये पैरेलल आए, इधर फोकस से पास किया, फिर एक रे फोकस से भेजा तो ये पैरेलल गई। तो हमने देखा कि ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो गया कि इसका साइज कैसा होता है, सेम साइज का होता है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही इसका इमेज बनता है, ठीक है, उतना ही साइज का बनता है। साइज की बात हो गई। अब रियल होगा या इन्वर्टेड, रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो ऑब्वियस बात है रियल होगा। इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, तो ये होगा इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टा है, ऑब्जेक्ट उधर है और ये इधर है। चलिए, अब हम बात करते हैं पोजीशन नंबर 4 का। पोजीशन नंबर बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, मतलब अब ऑब्जेक्ट को और पास मिला है
तो ऑब्जेक्ट को और पास में ले आए, तो अब एक रे इधर से पास करो और ये फोकस से पास करेगा, ये पैरेलल जाएगा एक रे और ये फोकस से जाएगा, ठीक है। और एक रे ए पॉइंट से एक और रे चाहिए, तो एक रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल हमें पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो वापस ही आएगा, तो फिर आगे जाके ये मिलेगा। इसको एक और पोजीशन से बना सकते हो, इसको एक और पोजीशन से हम बना सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम। जैसे ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे हमने रखा, इससे एक पैरेलल खींचा, ये फोकस से जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप फोकस से भी पास कर सकते हो, यहाँ से जब आप फोकस से पास करोगे तो ये इधर कटेगा, तो ये यहाँ बनेगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब आप फोकस से भी पास करा सकते हो, फोकस से पास कराओगे और ये ऐसे करोगे तो इधर ही, ये मतलब बियॉन्ड द इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब बड़े को हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं साइंस में, मैग्नीफाइड। कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, यहाँ हम लिखेंगे मैग्नीफाइड बनेगा साइज में। इसका नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड अभी भी होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। अब आते हैं फोकस पे। यदि फोकस पे है तो अब आप जानते हो कि कोई भी वस्तु आप फोकस पे ही रख दोगे, तब फोकस से कोई भी रे जाती है तो वो किधर जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। किधर जाएगा, जैसे आपने इसको फोकस पे रख दिया, ये फोकस पे रख दिया और ये मिरर है, अब इससे आप कोई भी, इससे रे कहीं भी जाएगा तो ये टकरा के ये हो जाएगा, फिर या यहाँ से जो भी जाएगा, ये जैसे ये यहाँ से ये रे निकली, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से निकली ये जाएगी, फिर ये फोकस से जाएगा, ठीक है। और या इसको ऐसे बैक ट्रैक करो तो ये फोकस से जाएगा, तो यहाँ से आएगा। तो इसका मतलब इसके जितने भी इमेज होंगे वो कहाँ बनेगा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा। वो कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब बिल्कुल जो आप देखते हो, जब आप मिरर के जितने पास जाते हो तो आपका साइज क्या हो जाता है, बड़ा होते जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप फोकस पे रख दोगे तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो ये 5 पोजीशन हमने देखा। अब एक और लास्ट वन जो पोजीशन है, तो इसमें क्या होगा, इसका आप कैसे बोलोगे कि यदि आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा, ऐड फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा और हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। और वो इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। चलिए, तो ये 5 केस में हमने क्या देखा कि रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। तो ये आप रियल जहाँ भी, ये आप ट्रिक भी याद रख सकते हो कि जहाँ भी रियल इमेज होता है तो वहाँ इन्वर्टेड होता है। ये आपको न्यूमेरिकल में कभी काम आएगा कि यदि आपको इन्वर्टेड इमेज दे रखा है उल्टा, तो आप उसको रियल समझें कि वो रियल है, या रियल दे रखा है तो इन्वर्टेड। और अब आगे जहाँ भी हम देखेंगे, जहाँ भी वर्चुअल आएगा, जहाँ वर्चुअल आएगा वो इरेक्ट होगा, ठीक है, वो इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। तो वर्चुअल का मतलब इरेक्ट, ठीक है, या इरेक्ट का मतलब वर्चुअल। जहाँ इरेक्ट इमेज है वहाँ वर्चुअल, वो वर्चुअल भी है। जहाँ रियल है वो इन्वर्टेड है, जो इन्वर्टेड है वो रियल है। तो ये आप ट्रिक भी याद रख सकते हो, क्योंकि हमने देखा कि ये 5 कंडीशन में सब में रियल था तो वो इन्वर्टेड था। अब देखो छठे कंडीशन क्या देखते हैं। जो 6th कंडीशन है, मैं यहाँ पे अब इसको रफ कर देता हूँ। तो 6th जो कंडीशन है, अब वो ये कंडीशन है कि बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने कर लिया, ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, अब इमेज, ये पोल हमारा हो गया। अब आपने ये ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आया है, बिल्कुल इसके बीच में ले आया है, इसके बीच में ले आया। तो बीच में ले आया तो हम स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सीधा बन जाएगा। तो बिल्कुल बीच में हम ले आए तो ये जाएगा, और ये फिर कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। कहाँ से, ये फोकस से पास करेगा। ओके, ये फोकस से पास करेगा। अब दूसरी जो रे है, ये बी है और ये ए है, ये बी ऑब्जेक्ट है। अब जो दूसरा होगा वो कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये जो रे आ रही है, इस पॉइंट से जो रे पास करेगा, ये जो पॉइंट होगा, लगेगा ऐसा, ये रे इधर से आएगी, यहाँ पे इधर से टकराएगी मिरर पे ऐसे,
ऐसे, ठीक। और ये यहाँ से इधर से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक बढ़ा लिया। तो मतलब ये इंसिडेंट हुआ इस पे, और फिर वापस से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रहा था, तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो इसी पे वापस आ जाता है। और ये इधर से टकराई, पैरेलल गई, तो ये फोकस से पास हो जाएगा। अब तो क्या है, अब हम अपने आँखों को इधर लगाया, अपने आँखों को इधर बिठाया, और ये रे इधर आ गई, इधर रे ये टकराई। तो ये क्या देखा इसने? देखा कि इसको तो कॉमन पॉइंट मिल ही नहीं रहा, इसके कॉमन पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा। तो आप जानते हो कि मैंने क्या बताया था, आँखों का क्या आदत होता है, ब्रेन का आदत होता है, एक अच्छी आदत है बैक ट्रैक करने का। तो ये तुरंत से बैक ट्रैक करता है, ये जो इमेज आ रही है उसको देखता है कि कहाँ से आ रहा है, तो इधर से आ रही है, किधर से, इसको लगता है कि इधर से आ रही है, ठीक है, ओके। और जब इसको देखता है, इसको बैक ट्रैक करता है, तो इसको पता चलता है ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। समझ में आया? तो फिर ये क्या पता कर लेता है, अच्छा मतलब ये इधर कॉमन पॉइंट मिल गया, तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज किधर है, इधर है। इसको लगता है कि ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा ए डैश, ये तो ए डैश का बन गया। और बी डैश तो आप जानते हैं, बी जानते हैं, बी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनता है। किस पे बनता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनता है। तो बी का तो इमेज हमेशा पी पे ही बनेगा, समझ में, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। तो ये हो गया बी डैश। ए डैश के लिए हमें चाहिए था, तो हमने दो इमेज को ट्रैक करके पता कर लिया। तो अब आपको क्या देख रहे हैं, आपका कंडीशन क्या बता रहा है, बताइए। अब ये कंडीशन बता रहा है, ये एक स्पेशल केस है, देखो ये एक स्पेशल केस है कि जैसे ही आप फोकस से इसके पोल के बीच में लाते हो, तो आपका इमेज कैसा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, और कैसा होता है, वर्चुअल हो जाता है। इरेक्ट और वर्चुअल हो गया। वर्चुअल कैसे? क्योंकि ये रियल इमेज से नहीं बन रहा है, हमारे आंखों को वहम है, हमारे आंखों को क्या है, गलत फहमी है कि ये इधर से आ रही है। अरे इधर है कहाँ, इमेज तो इधर है, लेकिन इसको लग रहा है, क्योंकि ये इसका आदत है, ये तो बैक ट्रैक करने का, ये तो रे से ही पता करेगा मानने वाला कहाँ है। ये तो बोलेगा हम तो अपना कहानी जो है बैक ट्रैक करने का उसी से मानेंगे। तो बस ये समझता है कि इधर है, ठीक है। तो आप जो ब्रेन बोलेगा वही तो आप करोगे, ठीक है, अपना मर्जी तो चलेगा नहीं अपना, ठीक है। तो ब्रेन ये बोल रहा है, तो फिर ये रियल इमेज से नहीं बना है, तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये कैसा वर्चुअल इमेज है। और इरेक्ट है, साइज में कैसा है, साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मतलब मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, ओके। तो ये हमने पोजीशन देख लिया। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो सीखे क्या, कि ये जो जितने भी पोजीशन हमने बताया आपको, ये कॉनकेव का बताया, किसका, कॉनकेव का, ये हमने जितने भी बताए ये सब कॉनकेव है। तो एक चीज़ हमने देखा था कि कॉनकेव जैसे जैसे ऊपर ऑब्जेक्ट दूर होता है, तो उसका क्या होता है, जो साइज होता है इमेज का, वो काफ़ी छोटा था। फिर जैसे जैसे पास आया तो और मैग्नीफाइड हुआ, फिर ऐसे आया, फिर ये बराबर हो गया। फिर जैसे ही बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ले गए, तो साइज, इमेज का साइज बड़ा होने लग गया, इमेज का साइज क्या होने लग गया, बड़ा हो गया। जैसे ही फोकस पे लाया, जैसे ही फोकस पे लाया तो क्या हुआ, जैसे ही हमें फोकस पे लाए तो हमें क्या मिला, हमें हाईली मैग्नीफाइड मिला, बहुत बड़ा इमेज मिला इन्फिनिटी पे। और फिर जैसे ही और फोकस से इधर पोल के बीच में लाया, तो फिर तो कहानी ही उल्टा हो गया। क्या हो गया, कहानी ही उल्टा हो गया कि भैया ये तो वर्चुअल इमेज बन गया। अभी तक इमेज उल्टा बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, अब ये रियल और इरेक्ट इमेज बन गया, सीधा इमेज बन गया। तो एक चीज़ यहाँ से कि हम सीख सकते हैं क्या, कि अब बताइए कि जो आपके घर है, जैसे मैंने 30 सेंटीमीटर का मिरर ले लिया कॉनकेव, और मैं अपने आप को उसमें देख पा रहा हूँ, बड़ा देख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो कौन सा है, वो कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव होगा, ये कॉनकेव होगा। बट एक्चुअली जो हमारे घर में होता है वो कैसा होता है, वो जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, जो हमारा एक्चुअली घर में यूज होता है वो होता है प्लेन मिरर। वो कैसा होता है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का खासियत क्या है कि जैसा हम, जितना हमारा फेस है, जैसे ये 8 इंच का होगा, तो ये हमें 8 इंच का ही दिखाएगा, मतलब वो बराबर ही फिगर दिखाता है। लेकिन कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में साइज क्या करता है, बड़ा कर देता है, पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से इमेज का साइज चेंज होता है। और यही कारण है, क्या बताइए, यही कारण है कि जो कॉनकेव मिरर है उसका यूज कहाँ होता है, वो होता है जो बार्बर की दुकान होता है,
जिसे आप सैलून बोल सकते हो या ब्यूटी पार्लर बोल सकते हो, या मेकअप मैन जो होता है, मेकअप मैन, मेकअप करने वाला जो होता है, इसमें यूज किया जाता है। क्यों भैया? क्योंकि हमें अपने आप को क्या देखना रहता है उसमें। जैसे मेकअप मैन क्यों यूज करता है? मेकअप मैन जो भी देखते हो, जितने भी हीरो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपने एक मेकअप मैन रखता है। क्यों? क्योंकि उसको पर्दे पे आना है, मतलब वो उसकी शूटिंग होती है। जब एक बार कैमरे में आप कैप्चर हो जाते हो, आपकी फिगर या आपका वीडियो, तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे भी चल सकता है, डिफरेंट स्क्रीन पे चल सकता है। जैसे आपने आपका फ़ोटो खींच लिया, ठीक है, और आप उस फोटो को मैंने बड़े से स्क्रीन पे, जैसे सिनेमा हॉल में लगता है, तो उसमें तो वो इंसान जो है जिसका आपने फ़ोटो खींचा है, उसकी साइज़ तो बड़ा हो जाती है, उसकी साइज़ क्या हो जाती है, उस स्क्रीन के हिसाब से बड़ा हो जाता है। तो यदि उसकी मेकअप नहीं होगा तो साइज़ के हिसाब से क्या होगा, उसकी बड़ा हो जाएगी, तो मतलब फेस का भी लेंथ बड़ा हो जाएगा। और फेस का लेंथ बड़ा होने का मतलब यदि उसमें कोई स्पॉट रहेगा या दाग रहेगा या डॉट रहेगा, तो उसको क्या होगा, उसको स्क्रीन पे दिखेगा। तो इस वजह से जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, वो शूटिंग करने से पहले उनकी मेकअप होता है। और वो मेकअप में कौन यूज करता है? कॉनकेव मिरर यूज करता है मेकअप मैन, डिफरेंट पोजीशन पे रख के, और वो साइज़ को बड़ा कर करके देखता है। तो जो भी कोई डॉट वगैरह या कोई स्पॉट वगैरह होता है, उसको इरेक्ट कर देता है, सही कर देता है शूटिंग से पहले, ठीक है। तो यही कारण है कि कॉनकेव मिरर यूज होता है मेकअप मैन साइज को बड़ा देखने के लिए। और यही भी कारण है कि डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, वो दांत में जो कीड़े वगैरह या जो भी दांत को देखने के काम में लेते हैं, क्योंकि उनको दांत का साइज क्या होता है। ऑब्वियस सी बात हो कि आप इतना ध्यान रखना कि जो मेडिकल फील्ड में होता है वो कॉनकेव मिरर यूज होता है, क्योंकि आपको डॉक्टर को क्या होता है, वो चीज़ को हाईली मैग्नीफाइड करके देखना होता है, इस वजह से कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो यही सब कारण है कि मेकअप मैन और बार्बर क्यों यूज करते हैं। ओके, सो अब हम कॉन्वेक्स का पढ़ते हैं। आप इसको देखिए, फिर मैं कॉन्वेक्स पढ़ाता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सो चलिए, हमने कॉन्वेक्स का डायग्राम बना दिया, तो इसका भी हम पोजीशन देख लेते हैं। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है। सो ये इसमें क्या होता है, ये पार्ट क्या हो जाता है, कलर्ड कर दिया जाता है, और इसमें यहाँ भी कर लेते हैं। तो इसमें हम दो पोजीशन को देखेंगे, एक तो इन्फिनिटी पे और एक कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो अब देखो क्या होगा इसमें, मैं स्केल थोड़ा सा सीधा बना देते हैं इसको। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल, ये पोल है, ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इधर से ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखोगे आप। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है। अभी इधर तो ये पार करेगा नहीं, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाता है इसका। और ये रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये हमने बताया है आपको कि ये यहाँ से यदि आप परपेंडिकुलर डालोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो बराबर होगा। तो ये ऐसे पार करेगा, ताकि ये लगेगा ऐसा कि फोकस से आ रहा है। कैसा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो होता है फोकस से, कि पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास करेगी, तो ये इसी तरह से ये रिफ्लेक्ट भी करता है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, और ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका भी लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा और ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रहा है। तो इसका मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज कैसा बनता है, उसका इमेज बनता है फोकस पे। लेकिन कैसा है, मिरर के इस तरफ, क्योंकि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर ही होगा, क्योंकि ये पार्ट जो है, ये राउंड सर्कल वाले पार्ट तो इधर होगा ना, इधर तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा नहीं, तो इसका इधर होता है। तो इस वजह से हमें जो इसका जो साइज बनता है वो काफ़ी छोटा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, क्योंकि ये फोकस पे ही बनता है, बहुत छोटा होता है।
तो वही सेम कंडीशन हो गया कि फोकस पे होगा और ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा और वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। मतलब फोकस पे क्या मतलब थोड़ी सी इसकी साइज होती है, बिल्कुल थोड़ा सा साइज होता है, तो ये ऊपर की ओर बनता है, इसलिए हम बोलते हैं इरेक्ट बनता है। तो अभी देखा आपने, हमने पहले बताया था कि जहाँ वर्चुअल होगा वहाँ इरेक्ट भी होगा, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट का कॉम्बिनेशन चलता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हमने ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे बुला लिया, यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट हमारा, ए भी नाम दिया इसको। अब यहाँ से एक पैरेलल रह गई और ये अगेन वही इसी तरह से यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा ये, और ये फोकस से आते हुए प्रतीत होगा, ठीक है, ये फोकस से आते हुए प्रतीत होगा। दूसरा जो होगा, यहाँ से रे आएगी और ये यहाँ से जो रे टकराएगी वो ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। तो इसको हम मिला देते हैं आगे की ओर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। और जब आप यहाँ पे आंख लगाओगे, अपनी आई को रखोगे, तो आई क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा। इस रे को, ये जो रिफ्लेक्ट होके आंखों में जा रही है और ये देखो सेंटर, ये इंसिडेंट हुआ इस पे, तो ये लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो वापस इधर ही इसी पे रिफ्लेक्ट भी होगा। तो ये दोनों को बैक ट्रैक करता है, तो इस रे से देखता है कि ये इधर से आ रही है, इस रे से देखता है इधर से आ रही है, और इसको कॉमन पॉइंट यहाँ मिल जाता है, तो ये कॉमन पॉइंट को ये देख लेता है कि यहाँ पे इमेज बनेगा, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा इसका, ठीक है। ए डैश यहाँ बन जाएगा और बी डैश तो इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बी डैश, तो ए डैश और बी डैश बन जाएगा। अब देखो इसको हम कैसे बोलेंगे कि यदि आपका ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो साइज कैसा बनेगा, छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, तो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। क्यों वर्चुअल, क्योंकि ये रियल रे से नहीं बन रही है। तो अब ये तो हमने कॉन्वेक्स का देख लिया, अब इसका फिर यूज का है, कैसे हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ये छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ यूज होगा, ये कहाँ यूज होगा बताओ। तो देखो इसका यूज हम बताते हैं, ये कैसे हो रहा है। मैंने कोई कॉनकेव मिरर बनाया, कॉन्वेक्स मिरर। अब आप यहाँ पे अभी रखा था हमने, कोई डिस्टेंस पे रखा था यहाँ पे, तो इसका जो इमेज था वो यहाँ बना था फोकस पे। जब और पीछे करोगे इसको, और पीछे करोगे और बड़ा होगा, ठीक है, या इसी को और पीछे करो तो और कहीं इधर छोटा बनेगा, ठीक है, और करोगे तो और छोटा बनेगा। तो हमने क्या देखा था, जब इन्फिनिटी पे लेके चले गए थे फिर भी इसका इमेज क्या बना था, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा था, मतलब बन रहा था लेकिन हाईली डिमिनिश्ड, छोटा बन रहा था। तो आप सोचो अब ऐसा हम कहाँ यूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, ठीक है, रेयर व्यू को देखने के लिए, पीछे का व्यू यदि किसी को देखना होता है तो वो क्या यूज करता है, वो यूज करता है क्या, वो यूज करता है कॉनकेव मिरर। जैसे यदि आप अपने छत पे खड़े हो और कोई दूर से प्लांट दिख रहा हो और आपको सुंदर दिख रहा है और उसको आपको पूरा देखना है, फुल लेंथ देखना है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लो, आपको ये पूरा दिख जाएगा, उसमें क्या होगा, पूरा दिख जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम इसको इधर पास ले रहे हैं तो ये फिगर और छोटा होते जा रहा है, जैसे जैसे पीछे जा रहा है, जैसे जैसे ये पीछे जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये और इसका जो साइज है वो और छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब हमें गाड़ी में यही तो चाहिए होता है, अरे गाड़ी में हमें यही तो चाहिए होता है कि गाड़ी जब हम चलाते हैं, साइड व्यू देखते हैं, साइड मिरर देखते हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए, हमें लार्ज एरिया को कवर करे ताकि एक्सीडेंट का चांस क्या हो, कम हो जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ पास वाले को बड़ा मैग्नीफाइड करके दिखा दिया और पीछे वाला को देख ही नहीं रहा कि अगल बगल में कौन है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये दूर जाता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाओगे तो वो उसको भी कैप्चर करके बताता है कि ये गाड़ी पीछे से आ रही है, तो आप सतर्क हो जाते हो। तो साइड मिरर में कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, समझ में आया। और हाँ, आप जब ताजमहल घूमने जाओगे तो जो वहाँ पे फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, जहाँ पे शाहजहाँ को औरंगजेब ने, उसका जो बेटा था औरंगजेब काफ़ी खूंखार और बदमाश था, तो उसने अपने बाप को ही मरते दम तक उस आगरा फोर्ट में के जेल में कैद कर दिया था, ठीक है। लेकिन उसको एक चीज़ रियायत दिया गया था कि तुम ताजमहल को, क्योंकि शाहजहाँ ने ताजमहल को बनाया था
अपने मुमताज़ बेगम के याद में, तो उसको ताजमहल का दर्शन होते रहे, इसीलिए आगरा फोर्ट पे कौन सा मिरर यूज किया गया था? तो आगरा फोर्ट के जो फोर्ट है वहाँ पे, आगरा का फोर्ट, उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया था, ताकि उसमें जो ताजमहल का जो शेप है वो पूरा उसमें दिखे, क्या हो, उसमें पूरा दिखे, तो इसीलिए वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया था। और आप बताइए, आप सोच के बताइए कि जो ज्वेलरी के शॉप होता है या कोई भी आप दुकान जाते हो जहाँ पे काफ़ी प्रेशियस चीज़ें बिकती है, तो वहाँ पे देखते हो दुकानदार क्या करता है, चारों तरफ मिरर लगा के रखता है। क्यों लगा के रखता है, इसको सोचो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको, और मैं एक क्वेश्चन, चलो आपको कोई 2 मिरर दे दिया गया और बोला कि चलो बताओ इसमें कौन कॉनकेव है, कौन कॉन्वेक्स है, कैसे बताओगे? अरे बता दोगे, नहीं बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। कैसे बताएंगे? आपको टच नहीं करना है, आपको बस बताना है कि ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। तो हम बोलेंगे सर अभी तो हमने पढ़ा क्या, कि यदि उसके सामने फेस ले जाएंगे, यदि मेरा फेस को क्या करेगा, वो बड़ा कर देगा, मैग्नीफाइड कर देगा, तो वो क्या, कौन सा है, कॉनकेव हो जाएगा, जो हमने अभी पढ़ा। और यदि वो हमारा फेस को छोटा दिखाता है, तो वो मतलब वो हमारे, इसका मतलब कि यदि छोटा दिखाता है मतलब मेरा वो फुल व्यू लेगा, समझ में आया? तो इसका मतलब फिर वो कॉन्वेक्स होगा। तो हम बिना टच किए हम पता कर सकते हैं कि वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है। कैसे? साइज के अकॉर्डिंग। ओके, सो चलिए। और हाँ, वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।